हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि लगातार सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं और आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं वो सारे शिफ्ट में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाएँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत ने ओलंपिक में कब पहली बार भाग लिया? भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में। और इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत उपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इससे मतलब विद्युत के संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत है। विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत है, तो इसका उत्तर होगा 4% है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया था, आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित एक प्रश्न था। आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित एक प्रश्न था, यानी कि राज्यपाल था, मतलब उसका जो उत्तर है राज्यपाल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सितारा देवा एक क्लासिक डांस कौन सा है? सितारा देवा का क्लासिक डांस कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सितारा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नुआखाई, यानी कि त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक के। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 25-28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25-28 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न था, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या था, क्रिकेट में खली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? क्रिकेट में जो खली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लेग बाय। लेग बाय इसका आंसर होगा, यानी कि जो बॉल जाती है और पैर से लग जाती है साइड में, उसको कहते हैं लेग बाय। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने किसको हराया था? जून 2022 में आजमगढ़ यानी कि यूपी में एक चुनाव था, उसमें दिनेश लाल यादव ने किसको हराया था? मतलब यानी कि दिनेश लाल और किसके बीच चुनाव था? तो अखिलेश यादव के बीच था, और दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव को हरा दिया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, वॉलीबॉल एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर होगा 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इसका उत्तर होगा विनय मोहन क्वाचा तत्रा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था, 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री, उसके बाद डैश है, ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। तो किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर
एस आकार का है तो इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर, यानी कि महासागर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग महासागर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए, इसका आंसर होगा 35 वर्ष। और इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के योग्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 12। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा आकार देना। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। और इस कब की थी, 1867 और 1868 में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न था जल्लीकट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है। जल्लीकट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है, इसका उत्तर होगा भारत का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, इसका उत्तर होगा कुछ दिन लाल किले में, उसके बाद फिर रंगून, यानी कि रंगून क्या है, म्यांमार में। रंगून कहाँ पे है, म्यांमार में है। तो कुछ दिन लाल किले में और उसके बाद रंगून में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत में 1290 1320 तक किसका शासन रहा, किसका रहा, खिलजी वंश का रहा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, नृत्य से संबंधित प्रश्न है, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र और गोवा से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, इसका उत्तर होगा चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में हेतु। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न नहीं है, यानी कि आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।